हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है H2B2 या S3B3। सो बेसिकली पहले हम ये समझेंगे कि H2B2 है क्या और S3B3 है क्या। आपने काफ़ी बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो H2B2 में पैसे लगा दो। इवन काफ़ी म्यूचुअल फंड भी H2B2 में अपना काफ़ी फंड लगा कर रखी है। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिकली H2B2 है क्या। तो दोस्तों, पहला H2B2 का जो शेयर आपके सामने है यह है HDFC बैंक। ऑल टाइम आप इसका हाई देखेंगे तो ये नियर अबाउट 30,000 अप्रॉक्स के परसेंट का इसने प्रॉफिट दिया है। और जब से निफ्टी 50 बनी है तब से यह निफ्टी 50 का पार्ट है। इवन इंडिया का लार्जेस्ट बैंक HDFC बैंक है। तो यह बैंक कभी डूब नहीं सकता। अगर यह बैंक डूबेगा तो इंडिया का इकोनॉमी पूरा क्लैप्स कर जाएगा। तो इसमें आप आंख बंद करके SIP मोड पे पैसे लगा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप ट्रेडिंग पसंद नहीं करते या इवन आप जॉब करते हैं, आपके पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। दूसरा स्टॉक दोस्तों आपके सामने H2B2 का जो है वह है HDFC। यह होम लोन प्रोवाइड करता है। इवन आप देखेंगे तो चाइना का भी इसमें 1% का इन्वेस्टमेंट है। तो यह भी आप देखेंगे जब से निफ्टी बना है तब से निफ्टी 50 का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट टिल नाउ इसने मोर देन 12,000% का रिटर्न दे रखा है। तो इसमें भी आप बिंदास पैसे लगा सकते हैं। इवन जब भी ये शेयर नीचे गिरे तो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी आप इसमें अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक जो हमने बात की थी वो H2 के रिलेटेड की थी। अब हम आते हैं B2 में। हमने 2 शेयर किसे पिक किया है जिसे काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं। इवन जो आप म्यूचुअल फंड देखेंगे उनके भी ये फेवरेट शेयर्स में आते हैं। तो B2 में पहला शेयर हमारा बजाज फाइनेंस है। आप देखेंगे तो टिल नाउ जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ था यह भी निफ्टी का पार्ट रहा है और अभी तक इसने मोर देन 1,00,000% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे रखा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो काफ़ी लोगों को इसने करोड़पति बना कर रखा है। बट उन्हें इसने करोड़पति बनाया है जो इस शेयर पर ट्रस्ट करते हैं और बुरे वक्त पे इसका साथ देते हैं। आप देखेंगे यह शेयर भी काफ़ी नीचे तक गिरा था, बट यहाँ से जिसने इसे होल्ड किया है तो अभी वह 7,000 के ऊपर का मज़ा ले रहा है। तो दोस्तों, चौथा स्टॉक जो H2B2 का है मीन्स B2 का दूसरा स्टॉक जो है वह बजाज फिनसर्व है। यह अभी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इवन मैं बोलूँ तो यह बजाज फाइनेंस का बाप है। मोर देन 50% जो बजाज फाइनेंस का शेयर है वो बजाज फिनसर्व होल्ड करता है। तो अगर बजाज फाइनेंस भागेगा तो बजाज फिनसर्व भी भागेगा। और अपार्ट फ्रॉम डैट यह लाइफ इंश्योरेंस भी होल्ड करता है। तो अभी कोविड का टाइम है तो उसमें भी बजाज फिनसर्व को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इवन आप देखोगे तो जब से निफ्टी 50 बना था ये चारों स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है। इसलिए H2B2 काफ़ी सेफ और काफ़ी लोगों का फेवरेट है। ऑल टाइम इसने भी अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 3,000 का रिटर्न दे रखा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो बात की वो H2B2 की काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। HDFC बैंक, HDFC हाउस लोन फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। अब आप कहेंगे कि H2B2 तो ठीक है बट H3B3 क्या है। तो बेसिकली अब मैं आपको S3B3 पर जाना चाहूँगा। बी ग्रुप में B3 में मैंने जो शेयर पिक किया है वह बजाज ग्रुप का बजाज ऑटो है। यह ऑटो सेक्टर में डील करता है और टिल नाउ आप देखेंगे तो यह भी 1,300% का रिटर्न दे रखा है। और जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है यह भी निफ्टी 50 का पार्ट है। यह शेयर काफ़ी वोलेटाइल है लेकिन आप देखोगे तो ये इसका ट्रेंड भी अप ट्रेंड पे है। और ये शेयर भी कभी भी मार्केट लीडर पे सेक्टर में तो कभी डूब नहीं सकता है। तो बाय ऑन डिप इसमें भी आप बिंदास कर सकते हो। इवन मंथली मोड पे भी SIP इन 6 शेयर में आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, H2B2 तो आप जानते ही थे। मैंने यहाँ पे H3B3 आपको बताया है। इसमें मैंने 2 शेयर को ऐड किया है, HDFC लाइफ एंड बजाज ऑटो। और इस 6 शेयर में एक सिमिलैरिटी है, ये 6 शेयर निफ्टी 50 का पार्ट है। और इसमें आप बिंदास पैसे को SIP मोड पे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ फैसला आपका है, आपको H2B2 के साथ जाना है या S3B3 के साथ जाना है। मैं S3B3 के साथ जाऊंगा और होप सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी S3B3 के साथ जाएंगे। थैंक यू फॉर द डे।